अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारा ख्याल है कि हम अपनी पसंदीदा शख्सियत के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। इन लोगों को ज़िंदगी से भी बड़ा देखना, इस फितने का मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि वो भी इंसान हैं। पाकिस्तानी अदाकाराएँ ख़ास तौर पर ज़्यादातर अदाकारों से ज़्यादा मेहनत करती हैं। अपनी ज़िंदगी, कुंबा, बच्चों, घरेलू सरगर्मियाँ, सोशल मीडिया और कोर्स के करियर को मुतवाज़न करती हैं। इनमें से कुछ जदीद दुनिया की सुपर वीमेन हैं और इनकी काविशें काबिल तहसीन हैं। इस वीडियो में हमने आपकी पसंदीदा अदाकाराओं के बारे में तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ इकट्ठे किए हैं जो आपको इनसे भी ज़्यादा प्यार करने का सबब बनेंगे। नाज़रीन, मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। नंबर 5 पर बात करते हैं आयज़ा खान। आयज़ा खान अंदर की इतनी ही खूबसूरत है जितनी कि वो बाहर से हैं। वो एक तवील अरसे से इंडस्ट्री में हैं और मुख्तलिफ हिट प्रोजेक्ट्स के ज़रिए इसने अपना नाम कमाया है। हैरत की बात यह है कि आयज़ा खान का जो पहलू हम टेलीविज़न पर देखते हैं या इसके सोशल मीडिया पर, वो ऐसा नहीं है जैसा वो खुद को बचपन में देखती थी। दरअसल वो कहती हैं कि एक तवील अरसे से वो अपनी शनाख्त के बारे में मुतसादम थी, लेकिन वो लड़कों के दरमियान बड़ी हुई। शायद अब इस पर यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आयज़ा अपने नौउम्र दौर में टॉम बॉय थी। ताहम एक बार जब उसे अपनी नसाई पहलू का पता चला तो उसने खुद से सुलह कर ली और खुद को एक मजबूत औरत की हैसियत से कबूल करने लगी। आयज़ा खान के बारे में एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि जब उसने दानिश तैमूर से शादी की तो इसने अपने करियर को ज़्यादा संजीदगी से लेना शुरू किया। इसका कुंबा अब भी इसके लिए पहले नंबर पर आता है, लेकिन जिस तरह वो अपने काम और ज़ाती ज़िंदगी का नज़्म व नस्क से जाहिर करती है, वो किस तरह एक हकीकी फ़नकार की हैसियत इख्तियार कर चुकी है। इसके बारे में तीसरी दिलचस्प हकीकत ये है कि जब उसका कोई ड्रामा अवामी पसंदीदा बन जाता है तो वो इंटरव्यू से दूर रहने की कोशिश करती है। इसकी वजह यह है कि वो इस तरह की तवज्जो से डरती है और नहीं चाहती कि इनके परिस्तार ये सोचें कि वो किसी दूसरे अदाकार से बदतर है। तो नाज़रीन, चौथे नंबर पर बात करते हैं अलीज़े शाह। अलीज़े शाह ने कुछ अरसा कबल ड्रामा इंडस्ट्री में शमूलियत इख्तियार की थी, लेकिन वो पहले ही पाकिस्तान की मशहूर अदाकाराओं में से एक मानी जाती हैं। इनका खूबसूरत चेहरा है, वो वाक़तन अच्छी अदाकारी करती हैं और सबसे ज़्यादा वो जुवान हैं, लिहाजा इन्हें इंडस्ट्री में इससे भी ज़्यादा बड़ा बनने के लिए काफ़ी वक्त दरकार है। अलीज़े शाह ने अपने शोबिस करियर का आगाज़ 6 साल की उम्र में किया था, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में अदाकारी का मुज़ाहरा किया। तब से वो किसी न किसी बड़े ड्रामे का हिस्सा रही हैं। तो नाज़रीन, अलीज़े शाह के बारे में दिलचस्प हक़ाइक़ जो इनकी शख्सियत के बारे में मज़ीद इंकशाफ़ात करते हैं। अलीज़े शाह को मौसीकी से बहुत लगाव है। शायद किसी दिन हम इन्हें पेशा वराना भी गाते हुए देखेंगे। इन्हें ख़ास तौर पर इंग्लिश म्यूज़िक सुनना पसंद है। सेलेना गोमेज़ और अरियाना ग्रांडे इनकी पसंदीदा गुलकारा हैं। अलीज़े शाह इमरान अशरफ और हमज़ा अली अब्बासी के साथ काम करना चाहती हैं। अलीज़े शाह अभी भी अदाकारी के कारोबार में नहीं हैं, लिहाजा कुछ अदाकाराएँ ऐसी हैं जिनके साथ वो काम करना चाहती हैं और कुछ के साथ कर चुकी हैं। वो वक्तन इमरान अशरफ की अदाकारी की महारत से मुतासर हुई हैं। इन्हें लगता है कि वो इनसे बहुत कुछ सीख सकती हैं। एक इंटरव्यू में इन्होंने ये भी बताया कि वो हमज़ा अली अब्बासी के साथ काम करना पसंद करेंगी। किसी दूसरी नौजवान लड़की की तरह अलीज़ा शाह भी फास्ट फूड से प्यार करती हैं। वो ख़ास तौर पर फ्रांसीसी फ्राइज से मोहब्बत करती हैं। वो इनको किसी भी वक्त और कहीं भी रख सकती हैं। अलीज़े शाह 20 साल की उम्र में रैंप पर चलने का इरादा रखती हैं, लेकिन इधर आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि अभी उनकी उम्र 19 बरस है। अलीज़े शाह का ख्याल है कि इनकी आंखें इनकी सबसे दिलकश खुसूसियत हैं। एक इंटरव्यू में जब इनसे पूछा गया कि इनके चेहरे पर कौन सी खुसूसियात सबसे ज़्यादा पसंद है, तो इन्होंने कहा इनकी राय में इनकी निगाहें इनकी बेहतरीन खुसूसियत हैं। ये भी यकीनी तौर पर सच है। तो नाज़रीन, तीसरे नंबर पर बात करते हैं सना जावेद। सना जावेद एक और मकबूल अदाकारा हैं जिन्होंने हाल ही में कुछ मशहूर ड्रामों में काम किया है। इन्होंने इन तमाम सालों में खुद को एक संजीदा अदाकार के तौर पर कायम किया है। सना भी वाक़तन वो हैं जो इंटरव्यूज़ में सवालात के ज़हीन जवाबात देती हैं। आप में से जिन्होंने इनका इंटरव्यू देखा होगा वो इनसे शायद इतना ही पसंद करेगा जितना इनकी अदाकारी को करता है। सना जावेद नदीम बेग को अपना सरप्रस्त समझती हैं। मशहूर और हुनरमंद हिदायतकार नदीम बेग ने ड्रामे प्यारे अफजल की हिदायतकारी की, जिसमें सना जावेद ने अहम किरदार अदा किया। सना जावेद नदीम बेग को अदाकारी के बारे में ज़बरदस्त तालीम देने का सहरा देती हैं। प्यारे अफजल में
आज तक वो किरदार अदा करना इसकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा पूरा करने वाला तजर्बा है। सबा कमर और फवाद खान पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के इनके पसंदीदा अदाकार हैं। जब आप बड़े स्टार होते हैं तो हमेशा अपने साथी अदाकारों का नाम लेना आसान नहीं होता। फिर भी जब सना जावेद से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि इंडस्ट्री में इनके पसंदीदा अदाकार कौन से हैं, तो सना जावेद ने फौरी तौर पर ये दोनों नाम बताए। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर बात करते हैं इकरा अजीज़। इकरा अजीज़ अपनी पूरे एतमाद ऑफ स्क्रीन शख्सियत के लिए इतनी ही मशहूर हैं जितनी वो अपनी खाम परफॉर्मेंस के लिए हैं। रांझा रांझा करदी में इकरा अजीज़ ने बेमिसाल कामयाबी हासिल की। इसके मुस्तकबिल के लिए बड़े मंसूबे हैं। वो इन अदाकाराओं में से एक हैं जिन्हें हालिया माजी में बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा था। इसके बावजूद वो अपने मैदान में खड़ी हो गईं। आज इकरा अजीज़ ना सिर्फ स्टार अदाकार हैं बल्कि एक ऐसी शख्सियत भी हैं जिसने अवाम की मोहब्बत और एहतराम जीता है। अब बात करते हैं इकरा अजीज़ के दिलचस्प हक़ाइक़ के बारे में। इकरा अजीज़ को अपनी जिल्द और सार की लंबाई में फ़ख्र है। मुनसफ़ाना रंगत और लंबाई ऊंचाई को पाकिस्तान में खूबसूरती का मियार समझा जाता है। अदाकारों ने इन मयारात पर आने के दबाव के बारे में अक्सर बात की है। इकरा अजीज़ यकीनन इन अदाकारों में से नहीं है जो इन दबाव का शिकार हो गई। इकरा अजीज़ को छोटे कद की वजह से इन्हें शदीद तनकीद का सामना रहा, लेकिन वो डटी रहीं और मज़ीद मेहनत करती रहीं, ताहम आज वो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है। इकरा अजीज़ को इस हकीकत पर फ़ख्र है कि वो किसी मुतमौल पस मंज़र से नहीं आई। इकरा अजीज़ अपनी परवरिश और इसके पस मंज़र के बारे में काफ़ी वाज़िया रही हैं। वो दरअसल इस हकीकत पर फ़ख्र करती हैं कि इस पस मंज़र के बावजूद भी इन्होंने इंडस्ट्री में बड़ा नाम बनाया। इकरा अजीज़ सोशल मीडिया सेंटर को तनकीद का मरकज़ समझती है। इकरा अजीज़ ने एक इंटरव्यू में शेयर किया, जिस तरह से मशहूर शख्सियत पर सोशल मीडिया पर तबसरा किया जाता है, ये तनाव का एक बड़ा ज़रिया हो सकता है। वो अक्सर अपनी सोशल मीडिया पोस्टों में भी इसके बारे में बात करती रहती हैं। तो नाज़रीन, नंबर 1 पर बात करते हैं सबा कमर। सबा कमर एक बेहतरीन अदाकारा हैं जो अपने मदाहों से भी उतना प्यार करती हैं जितना लगाव उनको अपने नए प्रोजेक्ट से है। वो ये अपने मुनफरद अंदाज और शख्सियत के लिए भी जानी जाती हैं। सबा कमर ने अपनी बहुत सी परफॉर्मेंस के ज़रिए अपनी इस्तिकामत का मुजाहरा किया। इनका एतमाद इनकी शख्सियत का सबसे दिलकश पहलू है। वो नाकाबिले तलाफ़ी हैं और मुतल्लका रहने का तरीका जानती हैं। सबा कमर के बारे में कुछ दिलचस्प हक़ाइक़ किए हैं। सबा कमर ने इत्तफाक से हालतन एक्टिंग अदाकारी का आगाज़ किया। वो अपनी वालदा के दोस्त के साथ पाकिस्तान डे के खसूसी ड्रामे की शूटिंग देखने गई, जहां हीरोइन शूटिंग में जगह बनाने में नाकाम रही। ये वो वक्त है जब हदायतकार ने इनसे मरकरी किरदार अदा करने को कहा। सबा कमर ने वो लाइनें पढ़ ली। कमरे में मौजूद हर शख्स ने तालियां। सबा कमर ने बॉलीवुड अदाकार इरफान खान से बहुत कुछ सीखा। अगरचे सबा कमर पहले ही पाकिस्तान में एक अच्छी अदाकारा थी, जब वो बॉलीवुड में काम करने गईं तब भी उन्होंने एक इंटरव्यू में शेयर किया कि उन्होंने इरफान खान से बहुत कुछ सीखा। सबा कमर पहले अपने साथ मेहरबान होने पर यकीन रखती हैं। सबा कमर कुछ साल पहले अफसुर्दगी में चली गईं। इसी वक्त जब उन्होंने अपने रहनुमा और अपने योगा इंस्ट्रक्टर से बहुत सी नई चीज़ें सीखी। एक चीज़ जो उन्होंने सीखी और अब भी उस पर कायम रहती हैं, वो ये है कि अपने आप पर मेहरबानी करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।